अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। आज वीकेंड है और बहुत ज़्यादा इस बारे में क्वेश्चन आता है कि जी वीकेंड आप लोग वहाँ पर कैसे गुजारते हैं। तो जी हमारा वीकेंड गुजरता है कुछ यूँ, ग्रोसरी वीकली करने में हमारा वीकेंड गुजरता है मोस्टली, लाइक ज़्यादातर। और ये एक स्टोर है यहाँ पर जो मेरे घर से मेरे ख्याल में 5 मिनट्स की ड्राइव पे है। और जितनी फ्रेश मुझे जो वीकली सब्जियों की जो ग्रोसरी वगैरह करनी होती है तो मुझे यहाँ पे आना होता है। और उसके लिए ज़्यादातर हम लोगों ने सैटरडे का जो दिन है वो फ़िक्स किया हुआ होता है। बहुत से लोग हैं जो ये बात करते हैं कि जी हम एवरी वीकेंड बाहर जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं और खाना वाना खाने जाते हैं। तो भाई मैं रियली उनको अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन हमारे से ये चीज़ नहीं होती है। हमें जब भी बाहर कहीं स्पेशल घूमने के लिए जाना होता है तो हमें उसके लिए स्पेशल प्लान करना पड़ता है पहले। और ज़्यादातर यही होता है कि हमारे पूरे वीक के जो काम हैं वो वीकेंड पे, कुछ इस तरह के जो घर के काम होते हैं वो पेंडिंग होते हैं कि जो कि हमने वीकेंड पे करने होते हैं। तो हम एवरी वीकेंड बाहर घूमने तो नहीं जाते हैं, लेकिन ये है कि जो हमारे पूरे वीक के जो घर के काम कुछ इस तरह के होते हैं, हमारा स्केड्यूल इस तरह का है कि हम उनको वीकडेज़ में नहीं कर सकते हैं, तो वो हमें फिर वीकेंड पे करना पड़ते हैं। तो बस हर हफ्ते की ये होती है कि जो सैटरडे के दिन हमें जाना होता है, अपनी फ़्रेश जो सब्जियों की और फ्रूट की ग्रोसरी करनी होती है, हम वो करने के लिए जाते हैं। और खाना वाना, जहाँ तक सवाल है कि जी आप फिर बाहर से खाना नहीं खाते हैं, बहुत से लोग ये भी कहते हैं। तो खाने का फिर यही है कि ज़ाहिर बात है, जब किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना होता है तो उसके लिए हमें स्पेशल कोई प्लान करना पड़ता है। अदरवाइज़ फिर यही होता है कि घर पे जो है हम लोग मंगवा लेते हैं। अच्छा, इसी स्टोर में जो है यहाँ पर जो फ्रेश सब्जियाँ वगैरह मिलती हैं और उसके अलावा फ़िश वगैरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा किस्म की मिलती है और बहुत अच्छी फ़िश मिलती है, फ्रोज़न भी मिलती है। और जो अगर आप चाहें तो फ्रेश भी लेकर वहाँ पर तो उसके पीसेस वगैरह करवा सकते हैं। और ये यहाँ पर अमेरिका का ऐसा स्टोर है कि जो बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलर है, अगर सब्ज़ी वगैरह किसी को लेनी हो तो। यूँ जी डन हो गई ग्रोसरी। उसके बाद जी चले गए हम लोग देसी स्टोर। देसी स्टोर यहाँ पर कहते हैं हलाल मीट का स्टोर। और जितने हमें फ्रोज़न फूड वगैरह लेना होता है और उसके अलावा जो हम गोश्त वगैरह ख़रीदते हैं तो उसके लिए हमें जो है यहाँ पर देसी स्टोर में जाना होता है। तो वैसे तो जो गोश्त वगैरह की शॉपिंग है, ग्रोसरी है, वो सारी तो महीने में एक दफ़ा हो जाती है, लेकिन हमें फ्रोज़न फूड वगैरह चाहिए होता है हर 10 दिन बाद, हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद। उसके अलावा फ्रोज़न नान वगैरह जो हैं वो भी हम यहाँ से ही, देसी स्टोर से ही लेते हैं। तो जी ये हो गया, मैं यहाँ से देसी स्टोर आ गई और साथ ही मैंने कुछ थोड़ा सा गोश्त भी ले लिया और यहाँ से भी ग्रोसरी कर ली डन। यहाँ पर जितने हलाल ब्रांड्स हैं, वो चाहे अरबियों के हों या पाकिस्तान के हों, वो देसी स्टोर से मिलते हैं। जितने फ्रोज़न फूड के ब्रांड्स हैं वो भी यहीं से मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जी चले गए हम लोग एक और स्टोर, इसका नाम यहाँ पे कॉस्को है और ये यहाँ का एक बहुत बड़ा स्टोर है। और मुझे चाहिए था ड्राई फ्रूट ख़त्म हुआ था और मैं हमेशा ड्राई फ्रूट जो है वो कॉस्को से ही ख़रीदती हूँ। उसकी वजह एक तो ये है कि उधर की जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। दूसरा, जो अगर यहाँ पर अगर चीज़ बल्क में चाहिए होती है ना, यानी ज़्यादा चाहिए होती है, तो फिर कॉस्को जो है वो उस चीज़ के लिए बेस्ट है। और सारा मुझे ड्राई फ्रूट मिल गया था। तो उसके बाद ये जो मैं हूँ इस वक्त ढूंढ रही थी, आलमंड्स ढूंढ रही थी। और ये जो हैं ये स्नैक बार्स होती हैं, जो कि ये भी बहुत अच्छी होती हैं बड़ों के लिए, चाहे बच्चों के लंच बॉक्सेस में डालने के लिए, स्नैक्स के लिए ये जो बार्स होती हैं ये बहुत अच्छी होती हैं। तो यहाँ पर जो है मैं इस वक्त तलाश में निकली हुई थी आलमंड्स के। काफ़ी लंबा चक्कर लगाने के बाद और हर एक एक लाइन को चेक करने के बाद फाइनली जो है मुझे आलमंड्स मिल गए। और यहीं पर जो है इन्होंने
बहुत अच्छे, ये बड़ी अच्छी क्वालिटी की इनकी प्रोडक्ट्स होती हैं। लेकिन इस स्टोर का जो एक ख़ास बात है वो यही है कि इस स्टोर से सिर्फ जो इस स्टोर के मेंबर्स हैं सिर्फ वही शॉपिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आम बंदा यहाँ पर आकर शॉपिंग नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आकर ग्रोसरी वगैरह करने के लिए इनकी मेंबरशिप लेनी होती, और या फिर ये होता है कि साल के एंड में जो है इनकी जो है वो एवरी ईयर जो है वो लोग अपनी मेंबरशिप रीन्यू करवा लेते हैं और इसकी फ़ीसेस वगैरह को देते हैं। और इनके भी इसी तरह से डिफरेंट 2 या 3 प्लान्स हैं। ये हनी है, दुनिया का महंगा हनी है और ये ऑलमोस्ट $30 का है। तो बस जी यहाँ की भी हो गई ग्रोसरी डन। और ये इस तरह का स्टोर है कि जब भी यहाँ पर आते हैं, चाहे वीकडेज़ हों या वीकेंड्स हों, ये स्टोर भरा हुआ होता है और लाइनें लगी हुई होती हैं इधर। इतना ज़्यादा ये बिज़ी स्टोर होता है। और यहाँ पर ग्रोसरी वगैरह करने के लिए भी, रेगुलर ग्रोसरी करने के लिए भी निकले ना तो बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि चीज़ें ज़रा हट के हैं। यहाँ पर इसी तरह होता है कि जितना मार्केट जो होता है ना, यानी कि कमर्शियल जितना होती हैं वो एक साइड होती हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ बिल्कुल ज़रा अलग से करके होते हैं। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जब भी आप ग्रोसरी के लिए निकलते हैं ना तो आपका पूरा दिन उस चीज़ के लिए जो है वो फ़िक्स होना चाहिए, सिर्फ ग्रोसरी के लिए। और मुझे भी तकरीबन पूरा दिन ही लग गया था। हम लोग दिन को नाश्ता वाश्ता करने के बाद, मतलब सुबह के नाश्ते के बाद तकरीबन 11-12 बजे के बाद निकले थे और यहीं पे जो है वो पूरा दिन लग गया था। लीजिए, यहाँ से भी सारा काम डन करके निकले तो शाम होने को आई हुई थी और अब लगी हुई थी सख्त भूख, क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था तो अब जाकर सीधा खाना ही खाना था और अब खाना भी तैयार करना था। और मैं तो जब भी बाहर ग्रोसरी के लिए निकलती हूँ ना तो कसम से वापस जाकर जो है ना खाना वाना बनाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। वापसी पे ये हाल होता है मेरे किचन काउंटर का कि सारा कुछ फैला हुआ होता है और उसके बाद फिर ग्रोसरी को रखना भी एक अलग ही मिशन है। तो जी उससे फ़ारिग होकर ग्रोसरी संभालने के बाद मैंने बना लिया थोड़ा सा फ्रूट सैलड। जिस फ्रूट सैलड भी बड़ा इजी सा बन जाता है। मैं जो यूज़ करती हूँ वो मैंने 2 जो है स्पून ले लिए योगर्ट के, जो थिक योगर्ट होता है, और मैं ये वाला जो क्रीम है ये यूज़ करती हूँ। आपको जो भी मिले आप वो यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को, दही को 2 चम्मच दही और क्रीम का मैंने ये पूरा एक जो टिन है वो यूज़ कर लिया, और साथ ही मैंने इसके अंदर तकरीबन 1-1.5 जो टेबल स्पून है वो मैंने पाउडर शुगर की डाल ली। रेगुलर शुगर भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने पाउडर शुगर यूज़ कर ली। और यहाँ पर जितने आपको जो जो सा भी फ्रूट पसंद है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़े का बनता है। ये भी बड़ा एक हेल्दी सा वो हो जाता है। क्रीम की वजह से वो उतना तो नहीं रहता। ऑफ कोर्स अगर इशू हेल्थ वेट वगैरह का है तो फिर क्रीम वगैरह स्किप ही करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी चले खैर है, चीटिंग भी कर लेनी चाहिए। और मेरे हस्बैंड ने बनाई जी डिनर में बिरयानी, चिकन बिरयानी। इतनी मज़े की मेरे हस्बैंड जो हैं बिरयानी बनाते हैं, और सच्ची बात है सिखाई भी मैंने ही है इन्हें, लेकिन वो मुझसे भी अच्छी बिरयानी बनाते हैं। तो हम लोग स्पेशल फरमाइश करके जो है जो हमेशा बनवाते हैं। बच्चे भी जो कहते हैं कि बाबा बिरयानी आप बना कर दें, तो जब कभी इनके पास टाइम होता है या घर पे होते हैं ना तो इनसे हम फरमाइश पे बिरयानी बनाते हैं। तो यूँ जी इसी तरह हमारा जो वीकेंड है भागते भागते काम करते हुए गुजर जाता है, और यही रूटीन होती है ऑलमोस्ट हर वीकेंड की। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।